दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इंडिया और वेस्टइंडीज के पहले टेस्ट मैच का पहला दिन सचमुच किसी क्रिकेट फेस्टिवल से कम नहीं रहा। पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया कि वेस्टइंडीज की पूरी टीम दबाव में आ गई और मैच पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई। बल्लेबाजों के शानदार शॉट्स, क्लासिक टाइमिंग और आक्रामक अंदाज ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह से बिजली सा बना दिया। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स, जहां हर ओवर में नया थ्रिल देखने को मिला। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेगा हर वो पल जिसने इस मैच को खास बना दिया। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स का। दोस्तों, एशिया कप 2025 का रोमांच तो आपने देखा ही, लेकिन अब बारी है असली कसौटी की। जी हां, टेस्ट क्रिकेट की। और जब टेस्ट मैच की बात आती है तो भारत की धरती पर क्रिकेट का अलग ही जादू बिखर जाता है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज से भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ। यह सिर्फ एक सीरीज नहीं है, बल्कि दोनों टीमों की प्रतिष्ठा का सवाल है। मैदान खचाखच भरा हुआ था, हर तरफ तिरंगा लहर रहा था और दर्शकों की निगाहें भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर टिकी हुई थीं। टॉस हुआ और किस्मत ने मुस्कुराते हुए सिक्का भारत के पक्ष में गिरा। शुभमन गिल ने बिना देर किए फैसला किया, भारत पहले बल्लेबाजी करेगा। कप्तान की सोच साफ थी, बड़े स्कोर का पहाड़ खड़ा करके वेस्टइंडीज को दबाव में डालना है। अब जिम्मेदारी आई भारतीय ओपनर्स पर। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पवेलियन से निकलकर मैदान पर आए। दोनों के कंधों पर शुरुआती साझेदारी की बड़ी जिम्मेदारी थी। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे तो माहौल ही बदल गया। दर्शकों को उम्मीद थी कि भारत की शुरुआत धमाकेदार होगी, लेकिन शुरुआत के ओवर आसान नहीं थे। नई गेंद लेकर आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज। पिच पर नमी थी, गेंद स्विंग हो रही थी और हर डिलीवरी बल्लेबाजों को परख रही थी। जायसवाल और राहुल ने समझदारी दिखाते हुए कोई रिस्क नहीं लिया। सिंगल डबल से रन चुराए, लेकिन चौके छक्कों का इंतजार करना पड़ा। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर केवल 27 रन था। दर्शक थोड़े बेचैन जरूर हुए, लेकिन अनुभवी फैंस जानते थे कि यह टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। धैर्य, संयम और फिर मौका मिलते ही आक्रमण। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने अपनी आंखें जमा लीं। अब वक्त था काउंटर अटैक का। 11वें ओवर से ही जायसवाल ने गियर बदल दिया। उनके बल्ले से निकलते शॉट्स ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। राहुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी क्लासिक टाइमिंग का कमाल दिखाया। स्कोर बोर्ड पर रफ्तार आई और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। यशस्वी जायसवाल का खेल देखने लायक था। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने जिस आत्मविश्वास से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों का सामना किया, वह काबिले तारीफ था। 18वें ओवर में उन्होंने 2 चौके और एक लंबा छक्का झड़कर पूरे स्टेडियम को खड़ा कर दिया। दर्शक झूम उठे, ड्रम बजने लगे और हर तरफ सिर्फ यशस्वी यशस्वी की गूंज सुनाई दी। दूसरी ओर के एल राहुल भी धीरे धीरे लय में आ चुके थे। उनका हर कवर ड्राइव चित्र जैसा सुंदर लग रहा था। राहुल का अंदाज थोड़ा शांत था, लेकिन उनका हर रन वेस्टइंडीज के लिए और दबाव का कारण बन रहा था। अब दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और गेंदबाजों के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। 21वें ओवर में जैसे ही अल्जारी जोसेफ ने गेंद फेंकी, यशस्वी ने आगे बढ़कर शानदार छक्का लगाया। यह शॉट सिर्फ रन नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है। उसी छक्के के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। 50 रन पूरे होते ही पूरे स्टेडियम में गगनभेदी शोर गूंज उठा। खिलाड़ी, दर्शक, ड्रेसिंग रूम, हर कोई खड़ा होकर इस युवा बल्लेबाज के शानदार प्रदर्शन का जश्न मना रहा था। जायसवाल की यह पारी वेस्टइंडीज को पूरी तरह दबाव में डाल चुकी थी। गेंदबाजों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उनके हर प्लान को जायसवाल अपने बल्ले से तोड़ रहे थे। राहुल भी अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे। वह भले ही थोड़ी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका किला जितना मजबूत होता जा रहा था, उतना ही भारतीय पारी का आधार मजबूत हो रहा था। वेस्टइंडीज ने कई बार गेंदबाजी में बदलाव किए, कभी तेज गेंदबाजों को लगाया तो कभी स्पिनरों को आजमाया, लेकिन नतीजा वही, भारतीय बल्लेबाजों की दीवार हिलने का नाम नहीं ले रही थी। गेंदबाज लगातार विकेट के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही थी। धीरे धीरे लंच सेशन नजदीक आने लगा। अब सवाल यह था कि क्या वेस्टइंडीज सेशन ब्रेक से पहले एक विकेट हासिल कर पाएगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां भी समझदारी दिखाई। उन्होंने विकेट कीमती मोती की तरह संभाल कर रखे। आखिरी ओवर में भी कोई रिस्क नहीं लिया और इस तरह पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ। लंच तक भारत का स्कोर 94 रन बिना किसी नुकसान के। यशस्वी,
जायसवाल 56 रन पर नाबाद, राहुल 33 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने जो नींव रखी थी वह अब बड़े स्कोर की तरफ साफ इशारा कर रही थी। इस पहले सेशन की खासियत सिर्फ रन नहीं थी, बल्कि दोनों बल्लेबाजों का संयम और आत्मविश्वास था। टेस्ट क्रिकेट का यही असली रंग है, धीरे धीरे शुरुआत करना, फिर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना और सही मौके पर गियर बदलना। यशस्वी जायसवाल ने अपने आक्रामक अंदाज से दिखा दिया कि वह क्यों भारतीय क्रिकेट का भविष्य है, जबकि केएलबी राहुल का धैर्य और तकनीक साबित कर रही थी कि अनुभव का कोई तोड़ नहीं। जिसके बाद जैसे ही दूसरे सेशन का आगाज हुआ, भारतीय ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक बार फिर बल्ला थामे मैदान पर उतरे। दर्शक भी पूरी तरह तैयार थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों ने वक्त जाया नहीं किया। सेशन का पहला ही ओवर जैसे एक इशारा था कि अब भारत रक्षात्मक नहीं रहने वाला। खास तौर पर केएल और राहुल, जो पहले सेशन में काफी धैर्य से खेल रहे थे, अब पूरी तरह बदले हुए अंदाज में नजर आए। पहली ही कुछ गेंदों पर उन्होंने शानदार स्ट्रोक्स लगाए और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को बता दिया कि अब असली खेल शुरू हो चुका है। सेशन के दूसरे ओवर में ही भारत का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया। दर्शक झूम उठे। टीम इंडिया की ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज थी और कप्तान शुभमन गिल भी मुस्कुराते हुए नजर आए। अब राहुल का निशाना बने वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज। जैसे ही स्पिनर गेंदबाजी के लिए आए, राहुल ने एक के बाद एक शानदार चौके जमाए। उनका कवर ड्राइव और पुल शॉट देखकर दर्शक दंग रह गए। दूसरी ओर से यशस्वी जायसवाल तो पहले से ही अटैकिंग मोड में थे। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, मानो वह गेंदबाजों को चुनौती दे रहे हों कि चाहे कोई भी गेंद डालो, अब रन निकल कर ही रहेंगे। हर ओवर से एक ना एक बाउंड्री निकल रही थी। स्कोर बोर्ड तेजी से भाग रहा था और भारतीय फैंस का उत्साह 7वें आसमान पर था। चौका लगते ही स्टैंड से पटाखों जैसी आवाजें आ रही थीं। लगातार रन बनाते हुए आखिरकार केएल राहुल ने भी अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। वह पल बेहद खास था। राहुल ने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और ड्रेसिंग रूम से भी जमकर तालियां बजीं। राहुल की यह क्लासिक पारी टीम इंडिया को मजबूती दे रही थी। दूसरी ओर अब जायसवाल का गियर बदल चुका था। उन्होंने सिंगल और डबल पर भरोसा करना कम कर दिया था और बाउंड्री पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। उनके बल्ले से निकलते हर शॉट में ताकत भी थी और नजाकत भी। कभी कवर पर चौका तो कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का। ऐसा लग रहा था जैसे जायसवाल सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की मनोबल तोड़ रहे हों। अब भारत का स्कोर 150 के पार जा चुका था और सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि आज भारत बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाला है। लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा सरप्राइज से भरा होता है और ऐसा ही सरप्राइज लेकर आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज समर जोसेफ। उन्होंने गेंदबाजी में रफ्तार और उछाल का कमाल दिखाया। 44वें ओवर की तीसरी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर हल्का सा मूवमेंट, राहुल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में चली गई। फील्डर ने कोई गलती नहीं की और राहुल की शानदार पारी का अंत हो गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया। राहुल ने 67 रन की क्लासिक पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। जब वह पवेलियन लौटे तो दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ये पारी भले ही शतक में तब्दील ना हो पाई, लेकिन टीम इंडिया के लिए इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी। राहुल के आउट होते ही अब जिम्मेदारी आई नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने वाले साई सुदर्शन पर। युवा बल्लेबाज मैदान पर उतरे और दर्शक उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी उत्साहित थे। सबको पता था कि यह खिलाड़ी लंबी पारी खेलने की क्षमता रखता है। अब स्ट्राइक पर थे यशस्वी जायसवाल। राहुल का विकेट गिरने से वह जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब उन्होंने और ज्यादा आक्रामक खेलने का मन बना लिया है। 44वें ओवर के बाद उन्होंने अगले ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए और फिर आया वह पल जिसका सबको इंतजार था। 49वें ओवर की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। जैसे ही गेंद हवा में गई, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। गेंद बाउंड्री के पार गिरी और उसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। जायसवाल ने बल्ला उठाकर आसमान की ओर देखा, फिर ड्रेसिंग रूम और दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके शतक ने न सिर्फ भारतीय टीम को मजबूती दी, बल्कि वेस्टइंडीज को यह संदेश भी दिया कि यह तो बस शुरुआत है। इस सीरीज में आगे अभी और बड़े धमाके देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर साई सुदर्शन ने समझदारी दिखाई। उन्होंने शुरुआत में गेंदबाजों को पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दिया। सिंगल और डबल लेकर खेलते रहे ताकि रन बनाने की गति बनी रहे और जायसवाल को स्ट्राइक मिलती रहे। अब मैदान पर हालात साफ थे। भारत पूरी तरह हावी था।
वेस्टइंडीज के गेंदबाज हर कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनके पास अब कोई जवाब नहीं था, चाहे स्पिन हो या पेस। भारतीय बल्लेबाज हर डिलीवरी का करारा जवाब दे रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सेशन का अंत नजदीक आने लगा। इस बीच जायसवाल लगातार आक्रामक शॉट्स खेलते रहे और उनका स्कोर 100 रन के पार निकल चुका था। साई सुदर्शन भी आत्मविश्वास के साथ टिक चुके थे और इस तरह जब अंपायर ने दूसरे सेशन की समाप्ति की घोषणा की, तब भारत का स्कोर था 198 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। यशस्वी जायसवाल शतक बनाकर नाबाद डटे हुए थे, जबकि साई सुदर्शन धीरे धीरे अपनी पारी को संवार रहे थे। यह सेशन भी पूरी तरह भारत के नाम रहा। राहुल की हाफ सेंचुरी, जायसवाल का शतक और साझेदारी में बने रनों ने वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया था। दोस्तों, अब बारी थी अंतिम सेशन की। चाय के बाद का समय की अक्सर गेंदबाजों का माना जाता है। गेंद थोड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन शाम की ठंडी हवाओं के साथ गेंदबाजों को मदद मिल सकती थी। वेस्टइंडीज के कप्तान ने अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताते हुए आक्रामक फील्ड सजाई। उन्हें उम्मीद थी कि जैसे तैसे 1-2 विकेट लेकर दिन का खेल अपने नाम कर लेंगे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का इरादा कुछ और ही था। जायसवाल पहले ही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। शतक बना लेने के बाद उनका अंदाज और भी निखर गया था। गेंदबाजों पर उनका दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। सेशन की पहली ही ओवर में उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट के जरिए 2 चौके बटोरे। स्टेडियम भारत भारत की गूंज से गूंज उठा। साई सुदर्शन ने शुरुआत में धैर्य से खेलना जारी रखा। वह जानते थे कि इस वक्त टीम को एक स्थिर साझेदारी की जरूरत है। उन्होंने सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाया और जायसवाल को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक देने की कोशिश की। जायसवाल का आत्मविश्वास देखने लायक था। उन्होंने 55वें ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर बता दिया कि उनका इरादा यहां लंबे समय तक टिकने का है। हर शॉट में ताकत और नजाकत का मिश्रण था, चाहे बैकफुट पंच हो या स्ट्रेट ड्राइव। दर्शक हर गेंद पर तालियां बजा रहे थे, लेकिन क्रिकेट का खेल हमेशा अनिश्चितताओं से भरा होता है। 62वें ओवर में वेस्टइंडीज को आखिरकार दूसरी सफलता मिल ही गई। गेंद थी तेज गेंदबाज समर जोसेफ के हाथ में, जिन्होंने पहले के एल राहुल का विकेट चटकाया था। इस बार भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर पिच हुई गेंद अचानक अंदर की ओर मुड़ी। साई सुदर्शन शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में चली गई। फील्डर ने आसान कैच लपका और इस तरह साई सुदर्शन की धैर्यपूर्ण पारी समाप्त हुई। उन्होंने 35 रन बनाए और भारत को मजबूत नींव देकर पवेलियन लौटे। स्टेडियम थोड़ी देर के लिए शांत हुआ, लेकिन दर्शकों ने इस युवा बल्लेबाज को तालियों के साथ विदाई दी। अब सबकी नजरें थीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर। कप्तान पर जिम्मेदारी थी कि वे दिन के बचे हुए समय में टीम को और मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। गिल जब बैटिंग करने उतरे तो माहौल में नया जोश भर गया। कप्तान से सबको बड़ी पारी की उम्मीद थी। गिल ने आते ही सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाया और खेल को जमने दिया। शुरुआती कुछ गेंदों को उन्होंने ध्यान से खेला, लेकिन जैसे ही थोड़ा आत्मविश्वास आया, उन्होंने अपनी क्लासिक बैटिंग का नमूना पेश किया। एक शानदार कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर गई और भारतीय ड्रेसिंग रूम से भी तालियां गूंज उठीं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल का बल्ला अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने गेंदबाजों को थकाने का काम जारी रखा। उनके हर शॉट में नयापन था। कभी शॉर्ट बॉल को पुल करके बाउंड्री के पार पहुंचाते तो कभी स्पिनरों को आगे बढ़कर छक्का मार देते। वह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल चुके थे। धीरे धीरे भारत का स्कोर 250 रन के पार पहुंच गया। स्टेडियम का हर कोना भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से गूंज रहा था। दर्शक झंडे लहरा रहे थे और माहौल पूरी तरह त्योहार जैसा हो चुका था। जायसवाल ने इस बीच अपना स्कोर लगातार आगे बढ़ाते हुए 50वें ओवर के बाद से रन बनाने की रफ्तार तेज कर दी। हर ओवर से कम एक बाउंड्री निकल रही थी। गेंदबाज अब थक चुके थे और उनके पास जायसवाल को रोकने का कोई उपाय नहीं था। इस बीच शुभमन गिल ने भी अपनी लय पाली। उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट के जरिए रन बटोरे। उनका अंदाज भले ही जायसवाल जैसा आक्रामक नहीं था, लेकिन उनके हर शॉट में क्लास झलक रही थी। धीरे धीरे गिल ने अपने स्कोर को 20 के पार पहुंचाया। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, मैदान पर रोशनी का असर बढ़ गया। फ्लड लाइट्स जल चुकी थीं और खेल का आखिरी घंटा शुरू हो चुका था। भारतीय बल्लेबाज जानते थे कि अब इस दिन को बिना किसी और नुकसान के निकालना सबसे अहम होगा। जायसवाल का स्कोर अब 150 के पार जा चुका था। उन्होंने हर गेंदबाज को बेधड़क खेला और अपना दबदबा बनाए रखा। स्टेडियम में बैठे दर्शक अब हर रन के साथ झूम रहे थे। जिसके बाद जब अंपायर ने दिन का खेल समाप्ति की घोषणा की, तब स्कोर बोर्ड पर भारत के 326 रन चमक रहे थे, सिर्फ 2 विकेट खोकर।
यशस्वी जायसवाल 159 रन पर नाबाद थे, जबकि कप्तान शुभमन गिल 29 रन बनाकर डटे हुए थे। पहले दिन का खेल पूरी तरह भारत के नाम रहा। ओपनिंग साझेदारी, जायसवाल का शतक, राहुल की हाफ सेंचुरी और अंत में कप्तान का संभलकर खेलना, सबने मिलकर भारत को इस टेस्ट मैच में बेहतरीन शुरुआत दिला दी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया के पहले दिन की बल्लेबाजी का हीरो कौन था? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।